नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट की आपकी कंप्यूटर क्लास की। आप सभी जाकर चैनल पे ऑलरेडी, जितने लोग जानते होंगे, चैनल पे ऑलरेडी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। डेली आपको डे वाइज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट प्लस आपको थ्योरी समझाई जाती है। सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर के समझाई जाती हैं। तो एक चीज़ आपसे पहले कहना चाहूँगी, पढ़ने से पहले एक बार सिलेबस ज़रूर देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख लेना, कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ आपको कराए जा रहे हैं, और क्वेश्चन इसलिए बोल रही देख लोगे तो उससे आपको भी आइडिया रहेगा कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो सही है या नहीं है। और एक चीज़ खाली आपसे मैं रिटर्न में चाहती हूँ, वो ये है दोस्तों, छोटी छोटी अच्छी क्वालिटी वाली कंटेंट आपके लेकर आती हूँ। अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 मिनट में सोचूंगी, कोशिश करूँगी खत्म कराऊँ उसको। ये नहीं कि उन 20 क्वेश्चन को 50 घंटे में या 50 मिनट में मैं खत्म करती हूँ। तो इसलिए खाली एक काम आप करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करो, प्लस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, जो इसकी PDF है मैं ऑलरेडी बना रही हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आपको वो सारी PDF भी वहां पर मिल जाएंगी। चलो फटाफट से शुरू कर लें, जैसे करते हैं वैसे ही करना। आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको नोट डाउन करने हैं। लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो फटाफट। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? तो बताओ आपका जो फादर है कंप्यूटर सिक्योरिटी की वो कौन है? जिसको पता होगा वो जल्दी से आंसर दे देगा, जिसको नहीं पता होगा मैं आपको तो बताने जा ही रही हूं, लेकिन अगर आपको पता है तो आंसर बताओ और मार्क्स ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना। तो क्या है, हु इज द फादर ऑफ दिस? इनका नाम है ऑगस्ट करचॉफ। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ऑप्शन है आपका फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी इनका है। ठीक है, ए है। चलो, जिसका 1 मार्क्स आ गए, बहुत बढ़िया। Which of the following is not a cyber crime? कल मैंने जो क्लास ली थी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाके देख सकते हो। साइबर क्राइम के बारे में कल मैंने बताया था। इसमें से बताओ साइबर क्राइम कौन सा नहीं है। कई लोगों ने, मैंने देखा कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा है कि मैन इन द मिडिल क्या है। मैं वो आपको दोबारा से समझा देती हूँ। मैन इन द मिडिल कब होता है, कब आपके साथ मैन इन द मिडिल वाला फ्रॉड हो सकता है या क्राइम हो सकता है? जब आप कोई वाईफाई यूज करते हो। कौन सा वाईफाई? जो सिक्योर नहीं है, जो सेफ नहीं है। जैसे घर में जो वाईफाई यूज करो उससे दिक्कत नहीं है, वो सेफ है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जो आपने रेलवे में या कहीं जगह जाओ, होटल वगैरह में फ्री वाईफाई होता है, वो सिक्योर नहीं होता है। जब आपने वो ना सिक्योर, अनसिक्योर जो आपने वाईफाई यूज किया, किस लिए यूज किया? इंटरनेट के लिए। इंटरनेट के लिए आपने वाईफाई यूज किया, अपना मोबाइल डेटा बचाने की सोची कि हम इसको बचा रहे थे, वाईफाई यूज करते हैं। तब क्या होता है, यूजर, आपने सपोज करो कोई ऑनलाइन शॉपिंग की अमेजन से, तो क्या होगा, यहाँ एक मैन इन द मिडिल होता है। बीच में एक, आप दोनों लोगों के बीच में एक कौन होता है? हैकर होता है। वो क्या कर लेता है, आपकी सारी डिटेल जानकारी जान जाता है, आपकी बैंकिंग से लेकर हर चीज़ वो जान जाता है कि आदमी क्या नाम है, इसके पास कितने पैसे हैं, इसकी सैलरी क्या है, सब कुछ जान जाता है वो यहाँ से, क्योंकि आप अपनी हर चीज़ को अपने अकाउंट से लिंक करके रखते हो। समझ में आ रही है? या सपोज करो आपने शॉपिंग नहीं की, आपने सिंपल अपना फेसबुक खोला या इंस्टाग्राम खोला, तब भी ये मैन जो मिडिल में है वो क्या कर लेगा, आपकी सारी डिटेल जानकारी ले लेगा कि आप क्या करते हो, बिजनेस है, ऑनलाइन कुछ आप चलाते हो, क्या चलाते हो, सब जान जाएगा। समझ में आ गई बात? इसीलिए जब भी आप वाईफाई यूज करो, सिक्योर्ड यूज करो, अदरवाइज ये जो साइबर क्राइम है ये आपके साथ होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक, तो डिनायल ऑफ सर्विस ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि वो साइबर क्राइम है। मैन इन द मिडिल भी साइबर क्राइम है, मालवेयर भी है। कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही, डी इसका आंसर हो जाएगा। डी जो है वो क्या है आपका, ये आपका साइबर क्राइम नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सा था, 2 नंबर आ गए होंगे तो बहुत बढ़िया है। आगे देख लो क्या क्वेश्चन है। साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं कौन कौन सी हैं, बताना। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं, अनुपालन करना, बिल्कुल सही। आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, बिल्कुल सही। खतरे की रोकथाम, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, सारा आंसर होगा आपका साइबर सुरक्षा की विशेषता के अंतर्गत। फटाफट से क्वेश्चन करते चलो, मैं धीमे नहीं कराना चाहती हूँ, तो आप भी स्पीड में करो। और एक चीज समझ लो, मैं आपको अगर 20 मिनट पढ़ा रही हूँ तो वो क्वालिटी वाली आपको पढ़ाई कराऊंगी। दूसरी चीज, पैनिक मत हो, समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में है। अपने हिंदी, GS, UPG के सबको आप डेली पढ़ते चलो। कंप्यूटर में जो पढ़ा रही हूं उसको पढ़ते चलो, पीछे वालों को डेली रिवाइज करते चलो। एक चीज अच्छे से समझ जाओ, इतना पढ़ने की बजाय इतना पढ़ो, लेकिन क्वालिटी वाला पढ़ो, उसको बार बार रिवीजन करो। एग्जाम में जाके ये नहीं कि इतना पढ़ा और याद कुछ नहीं है, इतना पढ़ो और सॉलिड मन से पढ़ के जाओ। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत करना। ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, मैं तो पढ़ने ही जा रही हूं, पढ़ो, इसका आंसर बताओ। ये जिसने कर लिया उसने समझ लो उसको काफ़ी नॉलेज है चीज़ों की समझने की, जो आजकल चल रहा होता है। क्यों? पिछली बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था हैशटैग का,
अगर आपने पेपर देखा होगा तो पिछली बार आपसे एक क्वेश्चन हैश टैग वाला पूछा गया था, इस बार ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ क्या लिखा हुआ है। डैश एक ऐसा व्यक्ति है जो एक ऑनलाइन समुदाय में भड़काऊ या विषय से हटकर मैसेज पोस्ट करके, जानबूझकर झगड़ा शुरू करके या लोगों को परेशान करके इंटरनेट पे क्या करता है, कलह पैदा करता है। तो ये कौन सा व्यक्ति होता है जो ये काम करता है, कोई भड़काऊ पोस्ट डाल देता है या जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ जाता है, तो कौन है ये मुझे जल्दी से बताना। जो बता लेगा इसका मतलब उसकी बेसिक जानकारी बहुत अच्छी कंप्यूटर की या इंटरनेट की। तो बताओ क्या है, बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं इंटरनेट ट्रोल। ठीक है, सुना होगा ना आपने, ट्रोल करते हैं। ट्रोल क्या होता है, मान लीजिए किसी ने, नेता ने या किसी भी एक्टर ने, किसी ने कुछ उसके मुंह से निकल गया गलती से या जानबूझ के, जैसे भी निकला हो, उसके बाद कोई क्या करता है, उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इंटरनेट पे यही सब कर रहे होते हैं। उन्होंने मान लीजिए किसी इस विशेष समुदाय के लिए कुछ बोल दिया, उसको 50 बार हर जगह पोस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो बातें सभी को पता चलेंगी और सभी की अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो क्या होती है, इंटरनेट पर आपके बवाल होना शुरू हो जाता है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो यही चीज़ क्या होती है, ट्रोलिंग होती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लो, उत्तर प्रदेश ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने और राज्य के भीतर साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या पहल की है। तो क्या पहल की है बताओ जल्दी से। उत्तर प्रदेश ने साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और साइबर अपराध से एक निपटने के लिए क्या किया है, बिल्कुल सही, साइबर सुरक्षा सेल की पहल की है। क्या हुआ है, साइबर सुरक्षा सेल की स्टार्टिंग की गई है। ठीक है, तो इसका दूसरा आंसर जिसका सही हो कमेंट सेक्शन में कंप्लीट मार्क्स बताना कि आपके कितने नंबर आए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो बस बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, एक ही काम करना आपको, वो ये करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और क्वेश्चन अच्छा लगता होगा तो ये भी जरूर लिखा होगा कि मैडम पसंद आया हमें आपका कंटेंट। चलो इसका बता दो क्या होगा, विचार या आविष्कार की फंक्शनल एक्सप्रेशन किसके द्वारा संरक्षित की जाएगी। बताओ किसके द्वारा इसको वो किया जाता है। आपने कोई खोज की या आपका कोई आइडिया है, कोई थॉट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तुरंत अपने नाम करवा लेते हैं। नहीं तो अगर आपने नहीं करवाया तो क्या होगा, कल को कोई और उस चीज़ को करा लेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उस चीज़ को, बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं दोस्तों पेटेंट। क्या बोलते हैं, विचार या आविष्कार को, फंक्शनल एक्सप्रेशन जो भी है उसको अपने नाम के लिए, अपने नाम पे संरक्षित करवाना, रिजर्व करवाना, उसे क्या बोलते हो आप, पेटेंट बोलते हो। पंजीकृत ट्रेडमार्क क्या होता है, वो आपको किसी जगह ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी जगह आपको एक ट्रेडमार्क मिलता है, आपका एक सिंबल हो जाता है, वो आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है। कॉपीराइट तो आप सभी को पता होगा, किसी की कॉपी करना। कॉपी करना कैसे, यूट्यूब पे ऐसे मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, अब इसी पढ़ाने वाले कंटेंट को क्या करे, कोई और वीडियो चैनल वाला इसी चीज़ को उठाए कॉपी कर ले, तो क्या करूँगी मैं, उस पर कॉपीराइट क्लेम करूँगी कि भाई इन्होंने मेरी चीज़ को कॉपी कर लिया, वो मेरा अधिकार हो जाता है, कॉपीराइट होता है। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम करना होता है। तो कॉपीराइट मतलब सेम आपकी चीज को कोई कॉपी कर ले, चाहे आपके रिटन वर्क को कर ले, आपने कोई बुक लिखी उस बुक को कोई और छाप दे, हाँ, तो वो भी क्या है, सब आपकी कॉपीराइट में आती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, पेटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की नियमित कार्यात्मकता को बदल देता है, टारगेट सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण कर पीड़ित के सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भांति कार्य करता है। इसका मुझे आपको आंसर बताना है। प्लस मैं एक चीज़ बता दूं, इसका आंसर अगर आपने कल की क्लास की है सभी लोग जरूर कर लोगे। डरना मत क्वेश्चन की लैंग्वेज से, क्वेश्चन की लैंग्वेज बार बार बता दूं एग्जाम में ऐसी ही आने वाली है, तो इस लैंग्वेज की हैबिट डाल लो, प्रैक्टिस, इसीलिए मैं कहती हूँ खूब करो। इसी तरह की चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, इसी लैंग्वेज को देख के घबराना नहीं है। 2 से 3 बार पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है मैं समझा दे रही हूँ। लिखा हुआ है इनमें से एक आपका मैलिशियस यानी कि खराब सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स होगा, आपका विंडोज होगा, कुछ भी होगा, उसको क्या करेगा, ये आपका नियमित उसकी कार्यात्मकता को बदल देता है। जो डेली कार्य होता है उसको बदल के क्या करता है, उस पर कंप्लीट कंट्रोल करके जो आपका सिस्टम उसके कब्जे में आ गया उस पर क्या करता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भांति कार्य करता है। समझ में आ गया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लेगा और फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कुछ भी काम करवा सकता है उस सिस्टम से। तो वायरस तो ये काम नहीं करता है। वायरस क्या करता है, वायरस तो आपके सिस्टम में अगर आ गया तो वायरस आपका पूरा सिस्टम बैठा देता है, आपकी फाइल नहीं खुलती, सब चीज़ें करप्ट हो जाती हैं, है ना, वायरस वो काम करता है। स्पाईवेयर क्या करता है बताओ। स्पाईवेयर से मैंने बताया है, स्पाई का मतलब जासूसी, वो क्या करता है, आपकी जासूसी करता है। जासूसी कैसे करता है, आपका दोस्त बन जाएगा, आपका कुछ बन जाएगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन धीमे धीमे करके आपसे निकलवा लेगा, तो वो हो गया आपका स्पाईवेयर। वो तो ये करेगा नहीं।
ट्रोजन हॉर्स, मैंने कल आपको ट्रोजन हॉर्स ही बताया था। क्या बताया था कि जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो फाइल अपने आप को आपको विश्वास दिला देती है कि भाई मैं बहुत सेफ हूं, मुझे इंस्टॉल कर लो। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हो क्या होता है, तुरंत हैकर्स को एक्सेस मिल जाती है आपके कंप्यूटर में अटैक करने की। तो ट्रोजन हॉर्स से बच के रहना होता है। तो इन तीनों में से आपको कोई लग रहा है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल रहा है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन मारोगे? 4। अब आप में से कई लोग कहोगे मैडम आपने रूट किट तो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सारी पढ़ी हुई चीज़ें एग्जाम में नहीं आएंगी, ये भी समझ लो। जो इस चीज़ से सोच के आए मुझे सारी चीज़ें पढ़ के जाऊंगा एग्जाम में आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। एग्जाम में आपको ये एलिमिनेशन वाला मेथड अप्लाई करना है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। प्रैक्टिस करने से यही चीज़ें आपको समझ में आती हैं। 3 ऑप्शन आपको पता थे, चौथा नहीं पता था। तीनों पता है, ये है नहीं आंसर, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? चौथा। ठीक, जिसका चौथा आ गया बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत बेहतरीन ढंग से आप चीज़ों को समझते हुए चल रहे हो। जिसका नहीं आया घबराने की बात नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ आपको समझाने के लिए ही। हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, हो जाएगा सब कुछ। आगे देख लो, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? मुझे बताओ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? बताओ। बिल्कुल सही दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में बात करें तो पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी कि ये डेवलपर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? डेवलपर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप भाई यहाँ पर अपना जो काम है जो भी है आप कर सकते हो। ठीक है, तो पास का फुल फॉर्म क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के में? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आगे देख लो, हैक्टिविज्म क्या है? चारों ऑप्शन पढ़ लो, मैं थोड़ा सा समय दे रही हूं आपको, पढ़ लो। मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, आप सभी लोग पढ़ लो और अपना फटाफट से आंसर बताओ मुझे। हैक्टिविज्म क्या है? चारों ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर देखो, फिर मैं बताऊंगी, उससे मैच करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका सही हो रहा है या फिर गलत। जल्दी से बताओ हैक्टिविज्म क्या है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। हैक्टिविज्म क्या है? आंसर आपका इसका 2 है। हैक्टिविज्म क्या है दोस्तों? राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का कार्य क्या होता है? हैक्टिविज्म होता है। ठीक है, हैक्टिविज्म क्या है? राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से जब आप कंप्यूटर को हैक करते हो वही आपका क्या है? हैक्टिविज्म है। क्लियर है? जिसका दूसरा आंसर था, बहुत बढ़िया। आगे देख लो, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में मुझे कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? ए है, क्रीपर। पहला कंप्यूटर वायरस आपका कौन सा है? क्रीपर है। ठीक है, रट लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित एंटीवायरस का उदाहरण है? कौन सा इसमें से प्रचलित एंटीवायरस का उदाहरण है ये देखो और बताओ। प्लस आपको क्या करना है, कहीं ज़रूर आप नोट्स बना रहे होगे जहां कॉपी में आप चीज़ों को लिखते हुए चल रहे होगे, तो वहां पे आपको आज क्या करना है, गूगल से आपको आज एंटीवायरस, लेटेस्ट एंटीवायरस आपको आज सर्च करने हैं। क्यों करने को बोल रही हूँ, एग्जाम में ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण है, कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए गूगल पे सर्च करना आज कितने आपके एंटीवायरस हैं, कौन कौन से लेटेस्ट एंटीवायरस हैं। कई ऐसे हैं जो आप लोग जो यूज़ करते हो कंप्यूटर उन्हें पता होगा, जो नहीं यूज़ करते उन्हें शायद होता ना आइडिया हो। कई ऐसे जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनके कई एडवांस वर्जन आ रहे हैं। तो आपको आज गूगल पे ढेर सारे एंटीवायरस के नाम ढूंढ लेने, जैसे आपको एग्जाम में जब आए तो आप बता सको ये एंटीवायरस है कि नहीं है। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर आपका 1 है। आपका एंटीवायरस का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर 1 है, बिट डिफेंडर। बिट डिफेंडर क्या है? आपका एंटीवायरस है। क्लियर है? आगे देख लो, मैकएफी इसका एक उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मैकएफी। अगर जो लोग यूज़ करते हो कंप्यूटर उन्हें पता होगा ये क्या है, क्योंकि ये बहुत टाइम से चल रहा है और बहुत सक्सेसफुल भी है। मैकएफी क्या है? मैकएफी आपका एक एंटीवायरस है। और एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस वायरस को आपके कंप्यूटर में आने से रोकता है, और अगर बाई चांस आप एक वायरस कंप्यूटर में आ भी गए तो क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो मैकएफी आपका क्या है? एंटीवायरस है। क्लियर है? जिसके जितने क्वेश्चन सही होते जाएं भाई आंसर नंबर जरूर बताना मुझे। क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में बता दे रही हूं आपको। विच ऑफ द बिलो, इनमें से जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें पूछा जा रहा है
कौन सा इंटरनेट फ्रॉड है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें कंज्यूमर को डिजिटली परसुएट किया जाता है, उसको डिजिटली मनाया जाता है। परसुएट का मतलब होता है राजी करना किसी को या फिर मनाना। तो परसुएट किया जाता है, किस काम के लिए परसुएट किया जाता है कि आप रिवील करो, क्या रिवील करो, जानकारी दो हमें अपने पर्सनल डेटा की। तो ये कौन सा साइबर क्राइम है, बताओ जरा कौन सा है। मैन इन द मिडिल तो नहीं है। मैन इन द मिडिल कब होगा, जब आप सिक्योर वाईफाई नहीं यूज करते हो, सिक्योर इंटरनेट नहीं यूज करते हो, तब मैन इन द मिडिल आ जाता है, आपको अटैक कर लेता है। तो वेबसाइट अटैक भी नहीं है क्योंकि वेबसाइट को अटैक नहीं कर रहा है, तो पर्सनल कंज्यूमर की डिटेल जानकारी मांग रहा है। डिनायल ऑफ सर्विस नहीं हो रहा, ओवरलोड नहीं कर रहे हो आप, तो क्या होगा इसका, फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक आपका क्या होता है, वो आपका पर्सनल डेटा आपसे ले लेता है, जानकारी आपसे ले लेता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिशिंग अटैक। जिसको कंफ्यूजन हो, मैं बार बार बोलूंगी, कल की वीडियो जाके देख लो, 2-3 बार वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार देखोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो अलग मजा आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द बिलो मालवेयर टाइप्स, कौन सा इसमें से पूछ रहा है, मालवेयर जो है वो क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है हैकर्स को, किस चीज के लिए, कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में ले लो और क्या करो, जो भी आप चाहो, एंड डू नियरली एवरीथिंग ही वांट्स विद द इन्फेक्टेड सिस्टम, जो भी आप चाहो आप उससे कर सकते हो। तो कौन सा होगा बताओ, वर्म तो है नहीं, कि वर्म है, वर्म तो नहीं है इसका, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो तो नहीं ले सकता। रूट किट क्या था, रूट किट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर रहा था, ठीक है, वो भी नहीं होगा। आपका क्या है ये, बॉटनेट भी नहीं होगा। बॉटनेट क्या था, आपको सबको अगर नहीं पता, बार बार बोल रही, वीडियो जरूर देखना कल की। इसका क्या होगा, इसका आपका आंसर ए हो जाएगा। रैट, रैट क्या होता है दोस्तों, रैट होता है आपका रिमोट एक्सेस ट्रोजन। क्या होता है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, ठीक है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन हॉर्स। रिमोट एक्सेस ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या हुआ, जो चीज आपकी पहुंच से बाहर है। रिमोट का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत दूर होती है। रिमोट में जो चीज आपकी है उस पर भी एक्सेस पहुंचा दे अगर जो हैकर या जो वर्म, वो क्या होता है आपका रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स, ठीक है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स। तो क्या हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब मुझे ये बताना, इन कितने क्वेश्चंस में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। क्लास कैसी लगती है यही मुझे बताना। कोई और आप खुद कुछ पर्सनल मुझे सजेशन देना चाहते हो तो वो बिल्कुल देना, ज़रूर देना। मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। और देखो थोड़ी छोटी वीडियो से लाती हूँ कि थोड़ा मैं भी किस चीज़ों में बिजी रहती हूँ इसीलिए, लेकिन कोशिश ये रहोगी कि आपका जल्द से जल्द, मैंने बताया है 30 वीडियो में उम्मीद ही करूँगी कि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट ज़रूर करा दूँ। तो जल्दी से बस चैनल से जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को इसको शेयर करो और अपने आंसर्स ज़रूर बताना। कल फिर हम लोग आगे इसके थोड़े क्वेश्चंस प्लस नया टॉपिक अपना करेंगे। चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जुड़ जाना। धन्यवाद।